हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूं आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या देर रात ये पर्सन आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, या करेंगे भी या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके थ्रू याद करा जाएगा, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, ध्यान यही रखिएगा, देखिएगा रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो 100% आपका इस रीडिंग से मिल पाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जितनी मिलती है बातें आपको वही लेनी है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाऊँगी, कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का-लड़की कोई भी देख सकेगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी, आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर मैं नंबर्स, मंथ काफ़ी चीज़ें क्लियर करती हूँ व्यूअर, सो काफ़ी चीज़ें आपकी ना रीडिंग के अकॉर्डिंग ही क्लियर होती चली जाएँगी। उसके अलग भी अगर आपके डाउट्स यहाँ पर रह जाते हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, पर्सनल सेशंस में आप आ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी पर्सनल रीडिंग दी जाती है, वो फ्री नहीं होती है। उसके चार्जेज़ होते हैं, और उस वो जो भी रीडिंग होगी, उसकी जो भी इंक्वायरी होगी, वो आपको व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मिलेगी। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, कॉल अलाउड नहीं है। रीज़न इसके पीछे का है, मैं कॉल इतना रिसीव नहीं करती हूँ। ठीक है व्यूअर्स? तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इनके करंट स्टेट ऑफ माइंड को या करंट सिचुएशन को, ये इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो सबसे पहले है आपका नाइट ऑफ एंड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम इज 5 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले एक बार राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं, नंबर्स एंड मंथ ये सब डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, आई होप आपको सभी कार्ड्स अच्छे से विजिबल होंगे व्यूअर्स। देखो, वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग में है, यानी कि आपका दिखेगा लाइन से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। उसके अलग आपका फायर एलिमेंट है, ये हो गया आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ एलिमेंट है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो ये मुझे राशियाँ काफ़ी स्ट्रांग में दिख रही हैं। ठीक है, नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 12, 3, 5, 9, 13, 4, 11, 2, 5 अगेन, 9 अगेन, 2 अगेन। मंथ की अगर बात करी जाए तो दिसंबर, मार्च, मई, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, फरवरी, मई, सितंबर एंड फरवरी अगेन। तो ये मुझे कुछ मंथ्स इम्पोर्टेंट आपके लिए बनते हुए दिखे हैं, और मैं उन व्यूअर्स को ज़रूर से बताना चाहूँगी जो मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं, कि कैसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को लेकर चलना होगा। जैसे ये आपका बर्थ मंथ है, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ है, इस मंथ में आप इनसे मिले, इसी मंथ में आप इनसे अलग हो गए। कुछ मेजर जो हुआ आपकी ज़िंदगी में वो इसी मंथ में हुआ, चाहे वो अच्छे वे में हुआ हो या बुरे वे में हुआ हो। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आप इस मंथ को अपने मन से, ज़हन से निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो ऐसे करके आपको लेना है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर इनकी करंट एनर्जीज़ की। देखो, मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन इस वक़्त में ना काफ़ी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर देख रहे हैं। यानी कि बजाए यहाँ पर इस इंसान का इस वक़्त में दिमाग दौड़ने के, दिमाग लगने के, इनका दिल, इनके इमोशंस, इनके जज़्बात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर भाग रहे हैं।
यहाँ पर इसी रीज़न के चलते इस इंसान की उस चाहत में, उस सपने में इन्हें आप दिखाई दे रहे हो, जो सपना इनका एक वक़्त पे ना बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से, बिना किसी एफ़र्ट से, बैठे-बिठाए पूरा हो गया। आपने भले इस रिश्ते के लिए बहुत दुआएँ करी हों, प्रेयर्स करी हों कि आपको काफ़ी अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिले, लेकिन इनको ये जो भी रिश्ता है ना, उसमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये आपका अरेंज्ड मैरिज वाला अरेंज्ड रिश्ता हो, मतलब परिवार के थ्रू ये रिश्ता बनाया गया हो। और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर ना सिचुएशंस ऐसी बनी कि आप दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए। आपको इनके करीब आकर काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ, काफ़ी पॉज़िटिव वाइब्स फ़ील हुई, जिसके चलते भी इन्हें इतने एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़े या यूँ कहो तो इतने पापड़ नहीं बेलने पड़े, जितने अक्सर बेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ना ये पर्सन कहीं न कहीं अपने उसी ख़्यालों की, उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में अपने आप को रखकर, अपने आप को यही पर्सन वेटिंग मोड में डाल रहे हैं। बस फ़र्क इतना है इस वेटिंग मोड में और इस वेटिंग मोड में। यहाँ पर जब इस इंसान को आप मिले, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता मिला, तभी इस इंसान ने कुछ सोचा नहीं था कि इन्हें क्या चाहिए। लेकिन अब ये पर्सन उस स्टेज पर अपने आप को पा रहे हैं, जहाँ पर एक्चुअली में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है, काफ़ी टूटे हुए हैं या फिर यूँ कहो तो इमोशंस में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डूबे हुए हैं और वही इमोशंस, वही फीलिंग इस इंसान को यहाँ पर इंतज़ार करने के लिए, रुकने के लिए, वेट करने के लिए इन्हें बोल रही है। ये इमोशंस इस इंसान को जितना वेट करवा रही है, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन परेशान है, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान का दिल दुखता हुआ, वो यहाँ पर महसूस हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये भी चांसेस बन रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान एक वक़्त ऐसा आया, जहाँ पर इस इंसान ने ना आपको काफ़ी अच्छा-बुरा कहा या यूँ कहो तो काफ़ी तीखे बोल इन्होंने आपको बोल दिए, काफ़ी जली-कटी बातें इन्होंने आपको बोल दी और उन सभी चीज़ों के बाद ना आपका दिल इन्हें माफ़ नहीं कर पाया, वरना अक्सर आपने इन्हें माफ़ करा, अक्सर आप माफ़ करके इनकी तरफ बढ़े या अक्सर आपने सिचुएशंस को, रिश्ते को सँभाल लिया। लेकिन इस बार ना आप भी कहीं न कहीं इस रिश्ते को जैसे ठान लिए हो कि नहीं, अब मैं नहीं सँभाल पाऊँगी या सँभाल पाऊँगा। यही चीज़ें ना व्यूअर्स आपके ऐसा करने के पीछे के कि आप रियलाइज़ कराना चाह रहे हो कि गलती एक बार होती है तो वो माफ़ करी जा सकती है, 2 बार करी जा सकती है, लेकिन बार-बार करने वाली गलती नहीं वो आदत, वो फ़ितरत बन जाती है। और यही चीज़ें जो आप एक एजेंडा लेकर यहाँ पर चल रहे हो या जिसके चलते यहाँ पर आपने ना अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स या अपना वो गिविंग एनर्जीज़ इन्हें माफ़ करना उन सबको जितना आपने बहाया है या जितना उन पर आपने काबू करा, कंट्रोल में इन जितना ज़्यादा इन चीज़ों को करा, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अफ़सोस में, गिल्ट में अपने आप को पा रहे हैं। ठीक है? जैसे कि मानो ये समझ लीजिएगा, आपके सिर्फ़ मात्र अपने उन्हीं इमोशंस को बहाने से इस इंसान को यहाँ पर चीज़ें रियलाइज़ तो हो रही हैं, लेकिन ये रियलाइज़ेशंस उस लेवल पर है, जहाँ पर ये पर्सन ना ऐसी फीलिंग ज़्यादा रख रहे हैं कि इन्होंने खो दिया, खो बैठे आपको या इन्होंने अपनी मिस्टेक की वजह से, अपनी गलती की वजह से आपके दिल से, आपके मन से अपने आप को उतार लिया और इस लेवल पर इन्होंने उतार लिया कि ये अब आपको फेस भी नहीं कर पाएँगे, आपको अपना मुँह भी नहीं दिखा पाएँगे। ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में अब करंट में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। कहीं न कहीं मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिखी कि आपने भी यहाँ पर ना बजाए इमोशंस में बहने के, भावनाओं में बहने के, उनको ही बहाकर यहाँ पर अपने आप से अपनी ज़िंदगी में अपने आप को मटेरियलिस्टिक वे की तरफ, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ, पैसा कमाने की तरफ आपने बढ़ाया है। भले ऐसा मैं नहीं देख पा रही कि आपने बहुत आप रातों-रात यहाँ पर अंबानी बन गए, नहीं। हाँ, आपने एक कदम उठाया है जो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यही चीज़ें इस इंसान को उस रियलाइज़ेशंस के मोड में डाल रही हैं, जो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर इस इंसान का रियलाइज़ करना ज़रूरी बन गया था। क्योंकि वही चीज़ है, आपकी वाली बात है कि अगर बार-बार गलती होती है, तो वो आदत बन जाती है।
तो यहाँ पर ना आपका कहीं न कहीं सेल्फ लव करना, अपना चाहे आप छोटे-मोटे लेवल पर स्टडी कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो या आप फाइनेंशियली वे की तरफ बढ़ रहे हो, ये सभी चीज़ें ना इस इंसान को यहाँ पर इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं कि हाँ, यहाँ पर जो आपके दिल में एक माफ़ी वाले जज़्बात थे ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर था इनको लेकर, वो कहीं न कहीं आपने यहाँ पर अपने दिल से निकाल कर बाहर फेंक दिया या उन पर आपने बहुत अच्छे तरीके से कमांड बना ली है। ये चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना कहीं न कहीं एक जिद पकड़े रहने के लिए भी बोल रही हैं। अफ़सोस भी है लेकिन जिद पकड़ी हुई है इनकी कि जैसे आप पहले हर बार इनकी गलती को माफ़ करते थे, पहल करते थे, इनकी तरफ बढ़ते थे या फिर आप जैसे हर बार बजाय अपने आप को वैल्यू देने के, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी ग्रोथ को, अपनी कम्फर्ट ज़ोन को वैल्यू देने के इन्हें ज़्यादा तवज्जो वैल्यू देते थे, वैसे ही आप करोगे। और इसी जिद के चलते ही इस इंसान ने चांसेस बन रहे हैं आपको ब्लॉक भी कर रखा हो। और जब यहाँ पे ना आपके ब्लॉक करने पर उधर से आपकी तरफ से दरवाज़ा पीटने की, दरवाज़ा खोलने की आवाज़ इन्हें सुनाई नहीं दे रही, तो ये पर्सन बीच-बीच में चिंगारी फेंकते हैं। बीच-बीच में ये पर्सन आपके ऊपर वो बाण फेंक रहे हैं, जिसके चलते आप गुस्सा हो, एग्रेशन में आओ या उस गुस्से के चलते आप इनकी तरफ बढ़ो। तो वो चीज़ें आपके करंट में सिचुएशंस में मुझे बनते हुए दिख रही है। जैसे कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये वाइब्स देख पाई हूँ कि ये पर्सन ना आपसे जुड़े हुए लोगों को आपके बारे में कुछ अच्छी-बुरी कह रहे हैं, आपकी कमियाँ निकाल रहे हैं, आप पे ब्लेम्स लगा रहे हैं या उनके सामने स्पेशली अपने आप को ये पर्सन डिफेंसिव मोड में लेकर जा रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है भाई, मैंने कुछ गलत नहीं करा। सामने वाला या सामने वाली देखो अपने आप के लिए जी रहा है या अपने लिए जी रहा है या अपने लिए वो कर रही है या कर रहा है। ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में व्यूअर्स यहाँ पर ना करंट में चल रही हैं। हालाँकि इन चीज़ों को लेकर जो ये कर रहे हैं ना, इन चीज़ों को लेकर ये पर्सन खुद भी श्योर नहीं है कि ये जो अंधेरे में तीर मारा गया, हवा में तीर मारा गया, ये सही जगह पर जाएगा या नहीं। चीज़ें सही होंगी या और बिगड़ेंगी। यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आप पर गुस्सा अगेन दिला रही हैं। उस गुस्से को ये पर्सन डायरेक्टली आपके मुँह पर आने की स्थिति तो ऑब्वियसली अपनी अब नहीं देख पा रहे। लेकिन हाँ, गुस्से की आग में ये पर्सन वहीं अपनी जगह पर बैठकर यहाँ पर जल भुन रहे हैं भुट्टे की तरह, वो मैं इनकी एनर्जीज़ करंट की देख पाई हूँ। उस एग्रेशन, उस गुस्से की आग के चलते यहाँ पर इनके घर में भी कलह-कलेश कम नहीं हो रहे हैं, ये भी मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है। यानी कि जितने भी घर में, परिवार में इनके सदस्य हैं, आपस में एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में लगे पड़े हैं, स्पेशली वो इल्ज़ाम जो आप पर लगाए गए थे। तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये बोला, तुमने मुझे ये समझाया, तुमने उसे ये बोला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली व्यूअर्स जस्ट मात्र आपका यहाँ पर ना अपने आप को एंगेज कर लेना, अपने आप से प्यार कर लेना या उन जज़्बातों को यहाँ पर ढील दे देना, जिनको आप बहुत टाइटली पकड़े पड़े थे ना, उन्हीं चीज़ों ने इस इंसान के घर में यहाँ पर कलेश मचा रखे हैं। और आप ये समझिएगा, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो व्यूअर्स कि जिस घर में कलेश रहते हैं ना, वहाँ पर किसी भी तरह से सुख आता नहीं है। वहाँ पर फाइनेंशियली वे में स्टेबिलिटी मिलती नहीं है। जो होता है वो भी रहता-सहता जाना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ें इस इंसान को अपने आस-पास यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यही रीज़न बन रहा है इस इंसान का आपसे गुस्सा होने के पीछे का मतलब वो गुस्सा उस तरह से यहाँ पर बढ़ रहा है जैसे यूँ कहो तो आग में घी डल रहा है। ये आग में तो भुने जा रहे हैं लेकिन आपका और ज़्यादा अपने आप को एंगेज कर लेना और ज़्यादा अपने आप से नहीं बढ़ना और ज़्यादा इन्हें कन्फ्यूज़न्स में डालना, ये सभी चीज़ें इनके लिए आग में घी डालने के बराबर फ़ील हो रही हैं इन्हें, कि आप और कर रहे हो, आप इन्हें और जलाना चाह रहे हो, ऐसी चीज़ें हैं। इवन यहाँ पर ना अब लोगों के बीच में, इनके परिवार वालों के बीच में जो कलह-कलेश हो रहे हैं ना, वो इस लेवल पे पहुँच गए हैं जहाँ पर जो एक-दूसरे को लेकर ये लोग बहुत दिखाते थे ना हम एक-दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, एक-दूसरे के लिए हमारे दिल में बहुत जज़्बात हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, वो सभी यहाँ पर धीरे-धीरे करके अपना असल रूप दिखा रही हैं। किसी न किसी मतलब से तो ये पर्सन जुड़े हुए थे,
कोई फीलिंग, कोई इमोशंस यहाँ पर इतने नहीं थे, जितना कि वो मतलब यहाँ पर था। और वो मतलब यहाँ पर जब पूरा नहीं हो रहा, वो मतलब यहाँ पर उस तरह से पूरा नहीं हो रहा, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में लेकर जा रही हैं। और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए बताइए। गुस्से की आग में व्यूअर्स के पर्सन इतना क्यों फटे जा रहे हैं? इसके पीछे का मेन कारण क्या बन रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए। ड्रामा स्टार्टर। देखो बेसिकली ये चांसेस बन रहे हैं कि इस इंसान को थोड़ा ड्रामा क्रिएट करना भी पसंद है। जैसे कि होते हैं अटेंशन सीकर ये पर्सन ज़्यादा हैं। उस अटेंशन को पाने के लिए भी ये पर्सन थोड़ा-सा अपनी हर वो चाल बिखेरते हैं जो ये बिखेर सकते हैं। जैसे मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं सिर्फ़ मात्र इनके इस ड्रामा में गुस्सा, नाराज़गी ये सभी नहीं आता। इनके इसमें ना यहाँ पर कहीं न कहीं बीमार पड़ना या फिर एक तरह से सुसाइडल थॉट्स दिल में आना, मन में आना, उस तरह से भी ये पर्सन ड्रामा करते हैं ताकि ये आपका जो अटेंशन है वो यहाँ पर खींच सकें। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर भी बताई, तो अल्टीमेटली गुस्से की आग में भुनने के पीछे का कारण है आपका वो अटेंशन पाना जो यहाँ पर कहीं न कहीं इन्हें अब नहीं मिल रहा। और इसी रीज़न के चलते ये अपनी उस गुस्से की आग में आपको हर वो चीज़ करके दिखा रहे होंगे जो आपका ना बर्दाश्त से बाहर जा रहा होगा। आपको भी लग रहा होगा इनके इस ड्रामा को देख कर के 2-4 मैं और खींच के लगा दूँ, तो अपने आप ठंडा होकर बैठ जाएगा या बैठ जाएगी। तो जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना कि कोई बात मनवानी है तो ज़मीन में लेटना शुरू कर देंगे, हाथ-पैर मारना शुरू कर देंगे, सामान फेंकना शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली ये सामान तो नहीं फेंक रहे हैं लेकिन हाँ, इनका जो रिस्पॉन्स है, इनका जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे करंट में ये दिख रहा है। ये पर्सन ना सिर्फ़ केवल अब आपका अटेंशन पाना चाह रहे हैं, उस परिवार में भी अपने आप को ये पर्सन एक ऐसा ही कुछ चाह रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते भी इन्होंने वहाँ पर भी अपना एक अलग ही युद्ध क्रिएट कर रखा है, मचा रखा है, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। फिर इस इंसान को अफ़सोस क्यों हो रहा है? अफ़सोस के पीछे का मेन कारण करंट में इस इंसान की लाइफ़ में क्या बन रहा है? सेम शिट डिफरेंट डे। तो बेसिकली यहाँ पर अफ़सोस का कारण बन रहा है, चीज़ें वही हैं। आज दिन बदला, नई रात आई, नई सुबह आई, दिन तो बदला, डिफरेंट डे तो आया, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें वही हैं। अफ़सोस तो है, अफ़सोस से बाहर भी नहीं निकल पाए। आप हो, आपकी तरफ से उस तरह से रिस्पॉन्स भी नहीं आया, आपका अटेंशन भी नहीं पा पाए, ठीक है? सो ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अपना मुँह छुपाने के लिए ही बोल रही हैं। यानी कि अभी भी कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं हुई है। यही सभी चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब या परेशान भी कर रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन की इस ख़याली की दुनिया में अब सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट सपना क्या बन रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। रोमांटिक लव अफेयर। तो बेसिकली अब इनकी ख़याली दुनिया में कहीं न कहीं वो रोमांटिक फीलिंग्स, वो प्यार, वो जज़्बात यहाँ पर उठ रहे हैं, जो एक वक़्त पे आपके दिल में इनको लेकर उठे थे, जो बहुत आसानी से इन्हें मिले थे। तो उन्हीं को वापस से अपनी ज़िंदगी में पाने की इच्छा यहाँ पर ये पर्सन उन ख़याली पुलाव में रख रहे हैं। आपका वो सीक्रेट लेवल पर लव जो आपके जेस्चर से इन्होंने महसूस करा। आप इतना इस इंसान को नहीं जान पाए हो, आप ये चीज़ें समझो। इस चीज़ पर गौर फरमाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस इंसान को इतना नहीं समझे, इतना आपने इन्हें नहीं पढ़ा, जितना ये आपको जान पाए, जितना इन्होंने आपको समझा। और अब आपके करे हुए जेस्चर ना इनकी उस समझ के बाहर जा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते यहाँ पर थोड़ा-सा ये पर्सन बौखलाए फिर रहे हैं, तो या फिर यूँ कहो तो अंदर ही अंदर कुढ़ते फिर रहे हैं, वो मुझे फीलिंग इनकी करंट की दिख रही है। तो ख़याली पुलाव में आपका वो प्यार पाना है, आपके साथ वो रिश्ता रखना है, जो अक्सर था, इन्हें मिला था। हो सकता है फिज़िकली भी आप काफ़ी करीब आए हों, वो क्लोज़नेस भी ये पर्सन अपने उन विशेज़ में रख रहे हैं और उसके चलते चांसेस ये भी बन रहे हैं, आपको फिज़िकल तौर पर अट्रैक्ट करा जा रहा है, इनके थ्रू। कि आके वेट करते हुए इतना अपसेट क्यों हो रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन करंट में? स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। क्लाउड हंग्री।
देखो ड्रामा करने की आदत बहुत है भई इस इंसान को, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन बेसिकली आपके उस प्यार के भूखे हो रहे हैं, जो प्यार आप इन्हें दिया करते थे। और अभी इतना ज़्यादा ये पर्सन उस प्यार के भूखे हो रहे हैं, उसके लिए कुछ भी कर जाएँगे। और क्योंकि इन्हें ये सिचुएशंस ज़्यादा नज़र आ रही है कि अब इनके कुछ भी करने कराने से आपका प्यार, आपका टेंशन नहीं मिल रहा, इसी रीज़न के चलते ये वेटिंग मोड इस इंसान को ज़्यादा प्रॉब्लम में लेकर जा रहा है। या यूँ कहो तो ये चीज़ें इन्हें ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। फिर उसके अलग ये पर्सन उस किस्म के दिख रहे हैं जहाँ पर इनसे सब्र हुआ ही नहीं है। कभी इन्होंने सब्र अपनी ज़िंदगी में करा ही नहीं है। जो सब्र करा गया आपके थ्रू करा गया और उस सब्र की वजह से ही रिश्ता टिका पड़ा था। लेकिन अब सिचुएशंस की डिमांड यहाँ पर वो सारा सब्र इनके कंधों पर लाकर छोड़ दी है और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीकर हो रहे हैं, ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं या यूँ कहो तो ये वेटिंग मोड पर पहुँचकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस भी हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ऑब्सेसिव लवर। एक पॉइंट ऐसा था आप लोगों के रिश्ते में जब ना आप इनको लेकर हद से ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे थे। आपको बस ये चाहिए ही चाहिए। आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हो और शायद आपने इस चीज़ के लिए काफ़ी गलत चीज़ें भी कर दी हों। काफ़ी लोगों को आपने गलत-सलत भी बोल दिया हो या काफ़ी अलग लोगों के लिए आपका बिहेवियर अलग ही रहा हो क्योंकि आप इनको लेकर हद से ज़्यादा ऑब्सेस हो गए थे। लेकिन अब वो ऑब्सेशन इस इंसान को अपने अंदर मौजूद होता हुआ फ़ील हो रहा है। लेकिन इन्हें ये चीज़ें कहीं न कहीं अंदर खाने समझ में आ रही हैं कि इनका ऑब्सेशन ना आप समझ रहे हो किस लेवल पे है। इनका ऑब्सेशंस आपको लेकर डेंजरस हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है। तो यहाँ पर ना आपके अपने इमोशंस की ढील अपने इमोशंस की कमांड को थोड़ा-सा ढीला छोड़ने पर ही इस इंसान को कहीं न कहीं आपके लिए एक पॉज़िटिवनेस, एक फीलिंग यहाँ पर ज़्यादा एनहांस हो रही है। जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप को काफ़ी हद तक काबू कर पाए हैं ना, ये उनकी रीडिंग ज़्यादा है, ठीक है? उनके लिए ये मुझे 99.9% कनेक्ट होती हुई ज़्यादा दिख रही है। जो लोग नहीं कर पाए हैं उनके लिए परसेंटेज कम हो सकते हैं, लेकिन हाँ, उनके लिए मैं ज़रूर से कहूँगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन वांट यू बैक। जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको ना अपनी आप से दूर जाते हुए देख रहे हैं, जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी की तरफ, फाइनेंशियली अपेंडेंस की तरफ, ग्रोथ की तरफ मतलब देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा तहे दिल से इस इंसान के दिल में आपको फिर से वापस से बुलाने की, वापस से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की इच्छाएँ यहाँ पर डेवलप हो रही है। मतलब चाहत पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से यही रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। और उसी रीज़न के चलते मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं ये पर्सन ना अपने आस-पास के लोगों से जिनके साथ कभी ये गुट्टर-गू करा करते थे, आपके बारे में अच्छी-बुरी करा करते थे, अब ये उन्हीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा गलत-सलत, अनाप-शनाप बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं, शिट बोल रहे हैं, वो मुझे एनर्जीज़ इनकी करंट में दिख रही है। ठीक है? या वो लोग इन्हें बोल रहे हों, तो भी इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो लोग भी बेसिकली कहीं न कहीं अपने ऊपर इल्ज़ाम तो इतनी आसानी से नहीं लेने देंगे ना, वो चीज़ें हैं। 9 ऑफ एंड्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है? स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए 9 ऑफ एंड्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए। फेक अकाउंट, ओह भाई! अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं किसी तो फेक अकाउंट से ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं। चाहे वो फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, कुछ भी हो, लेकिन इस इंसान ने पहली चीज़ तो अपना फेक अकाउंट बना रखा है, जहाँ से ये पर्सन ये सब चीज़ें गैदर कर रहे हैं और भले ही इन्होंने सामने से आपको ब्लॉक कर रखा है, दीवारें खड़ी कर रखी हैं, लेकिन फेक अकाउंट से यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि ये आपके बारे में लोगों से बोल रहे हैं। रीज़न उसके पीछे का है या तो इन्हें उनसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके बारे में या फिर वो इन्फॉर्मेशंस देकर कहीं न कहीं ये पर्सन आपको पोक कर सकते हैं या करने में
कामयाब हो सकते हैं। तो उस इंटेंशंस को लेकर इस इंसान ने आपको सामने से तो ब्लॉक कर रखा है, लेकिन पीछे से ये पर्सन आप पर निगाहें रखे हुए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? चांसेस बन रहे हैं एक वक़्त ऐसा था या तो आप इन्हें पैसे देते थे या ये आपको पैसे देते थे। मतलब फाइनेंशियली वे में एक डिपेंडेंसी थी, आपकी इन पर या इनकी आप पर। लेकिन ओवरऑल ये डिपेंडेंसी की जो डोर थी, ये कॉर्ड थी, वो आपने अपने आप पर ध्यान रखकर अपने आप को एक कम्फर्ट ज़ोन में पहुँचाकर काट दी है। वो चीज़ें भी इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स डिस्टर्ब कर रही हैं। अगर आपकी इन पर डिपेंडेंसी थी, तो आपने अपने आप से वर्क करके कहीं न कहीं उस यहाँ पर उस डिपेंडेंसी को ख़त्म कर दिया। और अगर यहाँ पर इनकी आप पर थी, तो आपने अपने कम्फ़र्ट ज़ोन बनाकर सिर्फ़ अपने बारे में सोचकर उस कॉर्ड को ख़त्म कर दिया। और यही चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा भई प्रॉब्लम तो दे रही हैं, ठीक है? प्रॉब्लम की वजह तो इनकी यही अच्छी-ख़ासी काफ़ी है। टू ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डस्ट इट ऑफ। बेसिकली इसी रीज़न के चलते, इसी आस-पास की चीज़ों को देखने के चलते ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना व्यूअर्स कन्फ्यूज़्ड हुए पड़े हैं। और उस कन्फ्यूज़न्स को ये पर्सन बेसिकली क्लियर करना चाहते हैं, छाँटना चाहते हैं, ताकि एक निर्णय ले पाएँ, ताकि आसानी से, आराम से सो पाएँ। तो ये चीज़ें मुझे इस इंसान की एनर्जीज़ में काफ़ी क्लियरली दिखा है। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ कहने की क्या इच्छाएँ इनकी उठ रही हैं, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। आई हैव अ क्रेज़ी क्रश ऑन यू, तो ये चीज़ें मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ऑब्सेस हो रहे हैं और आपको एज़ अ क्रश ये पर्सन देख रहे हैं। आपको और ज़्यादा जानने की इच्छाएँ क्योंकि अब इनके दिल में डेवलप हो रही हैं। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स आई कैन नॉट शेयर यू। तो मैंने बोला फेक अकाउंट से ये पर्सन आपको देख रहे हैं और कुछ इन्हें आपके बारे में ऐसी भी इन्फॉर्मेशन मिली है या ऐसे शक में इस इंसान ने आपको घेर लिया है कि भई आप किसी और के साथ हो, तभी तो यहाँ पर आपको इनके ब्लॉक, अनब्लॉक से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माय फ़ोन। एक तरह से आपको कहना चाह रहे हैं इमोशनली वे में आपको लो करवाना चाह रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को जो मैं इतने टाइम से आपकी हाई कर रही हूँ, ठीक है? उसमें मैं काफ़ी एफ़र्ट्स डाल रही हूँ कि भई आपके फ़ोटोज़ वग़ैरह इन्होंने रख रखे हैं। मतलब कितनी मोहब्बत है इन्हें आपसे। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर जितना आपने अपने आप को सँभाल लिया है ना व्यूअर्स, वो सभी चीज़ें आपके एक एटीट्यूड को, आपके एक पॉज़िटिव ऑरे को काफ़ी एनहांस कर रहा है, जो इनकी तरफ नेगेटिव वे में जा रहा है। जैसे लोग होते हैं उनकी तरफ आपका ऑरा उसी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं। आई एम इन पेन कहना चाह रहे हैं बहुत तकलीफ़ में हैं एंड आई एनवी यू, और इवन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं ईर्ष्या भी रखते हैं। तकलीफ़ का कारण है आपकी ग्रोथ, आपका अपने आप से आगे बढ़ना, ये ज़्यादा दिखा मुझे, ठीक है? लास्ट नॉट लीस्ट देख रही हूँ इनकी तरफ से आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन्स आने का कोई चांस यहाँ पर बनेगा या नहीं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए कि इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन आएगा या नहीं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ हैंड्स। देखो अभी तो ये पर्सन लटके पड़े हैं, ठीक है? एज़ एन यहाँ पर अभी तो इस इंसान ने सभी चीज़ों को सरेंडर कर रखा है या अभी तो सभी चीज़ें पॉज़ पे डाल रखी हैं, वेटिंग मोड में, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग में भी बताया। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली बिना फैसला लिए तो गाड़ी नहीं चलनी है, बिना फैसला लिए तो यहाँ पर ये पर्सन भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, ठीक है? और उसी रीज़न के चलते ये पर्सन फैसला लेंगे। लेकिन वो फैसला थोड़ा-सा ऐसा होगा जो आपको साफ-साफ एक्सप्रेस करेगा कि आपको कंट्रोल करने के लिए हो रहा है।
जैसे कि गलती खुद करके बोला ये जा रहा है कि चलो आपकी करी हुई गलतियों को ये माफ़ करते हैं और आगे से आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो एज़ एन तिल आप पे फाड़ा, ज़रूरत खुद को है, प्रॉब्लम खुद की ज़िंदगी में है और उसी रीज़न के चलते उस चीज़ को आप पर थोप कर ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? सो कुछ ऐसा एक्शन होगा जो थोड़ा-सा आपको ना खटकेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। चांसेस इस तरह के एक्शंस के दिख रहे हैं 3 हफ्ते बाद के। एक योग यहाँ पर बनेगा 3 हफ्ते बाद जब भी आपके सामने रीडिंग आ रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ कुछ ऐसा एक्शन लेंगे, पोक करेंगे आपको जिसके चलते आप शायद कोई गुस्से में आकर फैसला ले लो। तो आप ध्यान रखो अपने गुस्से पर आपको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करना है क्योंकि ये यही चाहते हैं, आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं। ठीक है? सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए हैं ना, तो प्लीज़ मुझे बताया ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है? और लाइक ज़रूर से किया कीजिएगा, थोड़ा आइडिया होता है कि कितने लोगों से कनेक्ट हुई है। तकरीबन 1000 लोग, 1100 लोग जो हैं, वो लाइक करते हैं, जो समझ आता है कि हाँ, इनसे कनेक्ट हो रही है रीडिंग। मैं ऐसा नहीं बोलती आप शुरू में जाके थम्स अप कर दो, अच्छे से तसल्ली से रीडिंग सुनो एंड देन उसके बाद जज करके आप खुद से उसे लाइक करो। लेकिन एटलीस्ट बताओ उस चीज़ से लाइक करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है। तो उससे आप करोगे तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? बाकी के जो लोग पहली बार जुड़े, कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ भई, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक भी पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय।